चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मतलब 5 बज रहा है सुबह, ठीक है, ओके। तो हम कल स्टार्ट किए थे केमिस्ट्री के बारे में, केमिकल काइनेटिक्स, राइट। तो केमिकल काइनेटिक्स में पहला लेक्चर ख़त्म हो गया था, जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड उसका ग्राफ भी बन गया था एंड डिस्कस भी कर रहे थे कि केमिकल काइनेटिक्स होता है क्या है, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन होता है क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये था, हो गया था ना। थोड़ा रिपीट कर लेते हैं बेटा। देखो, तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्टेंट हो गया, ये दिस वन इज योर प्रोडक्ट बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, हाँ बोलो, ये डिक्रीज होगा तो ये आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये डिसअपियर होगा, ये फॉर्मेशन होगा, कल पढ़ाया था ना, ओके। सो दैट इज इक्वल टू बेटा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, मतलब रिएक्टेंट, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज। सिमिलरली नहीं तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, सेम ही है, ठीक है ना। वो किए थे कल, अरे किए थे कि नहीं। और उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये वाला। डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव, कल समझाया था। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बेटा टाइम, और लिख सकते हो बेटा डेल पी, मतलब इंक्रीज मतलब प्लस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर टाइम टेंस टू 0 हो गया, मतलब टाइम बहुत छोटा है, टेंस टू का मतलब समझ में आ रहा है, वो बहुत छोटा है, 0 नहीं है। इक्वल टू मतलब 0 होता है, टेंस टू मतलब 0.000000001, तो वो 0 नहीं होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली स्मॉल। अभी स्मॉल टाइम के लिए इसका जो डिक्रीज होगा और इसका जो इंक्रीज होगा वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेटा इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस मतलब होता है छोटा। सो दैट इंप्लाइज यू कैन राइट डाउन माइनस डी आर कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू बेटा डी टी। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर इंस्टैंटेनियस इक्वल टू सिंपल डी प्रोडक्ट प्लस ना विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। ये आपका एवरेज हो गया, ये आपका इंस्टैंटेनियस हो गया। टाइम स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल होता है तब आप इंस्टैंटेनियस वैल्यू निकालते हो। जब टाइम आपका 0 नहीं होता है, मतलब मान लीजिए 2 सेकेंड से 4 सेकेंड चेंज, ये तो 2 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो इसमें आपको एवरेज निकालना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज यू आर गिवन वन टाइम पीरियड टू अनदर टाइम पीरियड, बट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट 5-10 में रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, लेकिन आपको नहीं पूछा है कि 5-10 से लेके 5-30 तक उसमें आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वो तो एवरेज में आ गया, बिकॉज यू नो द लिमिट यहां से यहां तक। लेकिन जो इंस्टैंटेनियस में लिमिट आपको नहीं पता, ठीक, ओके। तो ये गया था, और कल ग्राफ भी किया था ना। दिस वन इज योर, हाँ बोलो, दिस वन इज बेटा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, मान लो ये आपका क्या हो गया, टाइम। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे घटता है तो ये आ गया, एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होता है तो ये हो गया, ठीक है ना। एंड ये भी बताया था, देखो दोनों का स्लोप बेटा पहले ज्यादा है, धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये देखो स्लोप, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था, स्लोप, दिस वन, स्लोप मतलब डिवीजन में फॉर्म में होगा, ये भी समझाया था आपको। ऊपर है कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, यहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, तो ऊपर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, नीचे तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्लोप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, विल गिव क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। चलो गुड, आ गया, ये तो कल पढ़ाया था। अभी देखो आपको अभी क्या निकालना है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, ठीक है। अच्छा, यूनिट कैसे निकालते हैं सर, फॉर्मूला में एक का यूनिट डालो तो आ जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, यही तो लिखा था अभी, एक मिनट बेटा, हाँ देखो, मान लीजिए बेटा, अरे एक मिनट, हाँ कुछ भी फॉर्मूला ले लो, आर इक्वल टू सर आपका इंस्टैंटेनियस मान लीजिए, सो दैट इज इक्वल टू माइनस डी आर का कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इसका मतलब ये हुआ सर कॉन्सेंट्रेशन बाय क्या है, टाइम। तो यूनिट क्या बनेगा फिर सर, कॉन्सेंट्रेशन किस में यूज होता है, अरे बेटा कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू मोल्स पर लीटर होता है, याद है ना, मोल्स पर वॉल्यूम होता है वो, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू मोल्स पर वॉल्यूम, तो मोल्स पर लीटर हो गया। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या आ गया, मोल्स पर लीटर, ठीक है, मोल्स पर लीटर। टाइम का आ गया सेकेंड, तो ये बनेगा आपका मोल
लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आगे कॉन्सेंट्रेशन का मोल्स पर लीटर है, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स बनेगा, टाइम का सेकंड है तो सेकंड इनवर्स बनेगा ऊपर जाएगा तो। आ गया? तो दिस इज द यूनिट फॉर व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद आएगा थर्ड ऑर्डर या वो देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट बेटा, हाँ बोलो, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। और भी एक है, पता है आपको बेटा, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप और भी एक यूज कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे, क्या, कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, और यू कैन राइट डाउन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू के टाइम्स पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट भी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर का यूनिट जो होगा कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट वही होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं होगा। तो उसका मतलब ये भी लिख सकते हो आप बेटा, प्रेशर का यूनिट बताओ ATM, ये मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है, ओके। तो अभी के लिए देख लो, तो और क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक ATM, टाइम नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ATM सेकेंड इनवर्स। आगे तो दो तरह के यूनिट बन सकता है इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? पार्शियल प्रेशर। मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैन बी रिटन डाउन इन फॉर्म ऑफ व्हाट? पार्शियल प्रेशर। दैट्स व्हाई हियर पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर का जो यूनिट है वो यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आपका दोनों यूनिट आ गया किसका बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन का। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या बना? मोल्स, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, एंड दूसरा वाला क्या बना आपका? ATM इंटू सेकंड इनवर्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलिए, लिख लिया? मिटा दूं? हाँ ठीक है। चलिए अभी क्या लिखेंगे बेटा? एक्सप्रेशन ऑफ रेट, एक्सप्रेशन ऑफ रेट, ठीक है। अच्छा मान लो बेटा आपको एक इक्वेशन दिया है, क्या दिया है? कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है, प्लस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑफ नाइट्रोजन मोनोक्साइड, ठीक है। अभी देख लो बेटा, यहां पर आपको क्या कहा है? देखो 1 मोल ऑफ, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है बेटा? 1, पता है ना स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना मोल यूज हो रहा है, वो होता है आपका एक कंपाउंड का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब एक कांस्टेंट, कितना अमाउंट, कितना मोल। तो यहां पर कितना है? 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ व्हाट? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट गिव्स यू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ व्हाट? नाइट्रोजन ऑक्साइड। बेटा आ गया समझ में? ठीक है, इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। अभी देखो इसका डिक्रीज होगा, अरे रिएक्टेंट में है, इसका भी डिक्रीज होगा, इसका इंक्रीज होगा, इसका इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब अभी इसका अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, किसी एक को हम क्या कर सकते हैं? राइट डाउन कर सकते हैं कि ये डिक्रीज हो रहा है या दूसरा इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों का रेट सेम रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो यहां पर जो रेट लिखोगे आप, तो कैसे लिखोगे बताओ? डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसका डिक्रीज होगा, इसका इंक्रीज होगा। तो बोलो रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा? सो दैट इज इक्वल टू, हाँ, माइनस, अगर एवरेज में लिख रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ रिस्पेक्ट टू बेटा डेल्टी, ठीक है ना, देख लो, इक्वल टू इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा माइनस डेल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विथ रिस्पेक्ट टू बेटा डेल्टी, बिकॉज दीज आर द रिएक्टेंट्स। ये क्या है बेटा? प्रोडक्ट, तो ये होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विथ रिस्पेक्ट टू बेटा टाइम, और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आ गया? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? अरे बेटा इसका डिक्रीज होगा तो इसका इंक्रीज होगा, इसका डिक्रीज होगा, इसका इंक्रीज होगा। इसमें रिएक्टेंट में डिक्रीज होता है एंड यहां पर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो एक इक्वेशन दिया होगा तो ये आ जाएगा समझ में? अरे आ गया कि नहीं? ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल बेटा। मान लीजिए दिस वन इज योर एग्जांपल बेटा 1, 2 मोल ऑफ H2A2 व्हेन ब्रोकन डाउन then it gives you 2 moles of water and 1 mole of oxygen, ठीक है। बोलो यहां पर क्या दिखाया आपने? देखो अच्छा, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है? H2O2
हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हो आपका, तो H2O2 व्हेन ब्रोकन डाउन टू वाटर एंड आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाटर है ऑक्सीजन है। अभी देखो सर यहां पर 2 मोल ऑफ H2O2 गिव्स राइज टू 2 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ व्हाट, अरे 1 मोल ऑफ क्या है ये, ऑक्सीजन। मतलब इसका मतलब ये हुआ सर, आपने बोले यहां पर जितना डिक्रीज होगा यहां पर उतना इंक्रीज होगा, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सर यहां पर 2 है यहां पर 1 है, तो इसको 1 बना दो, आ रहा है समझ में। मतलब इसका हाफ जो है इसका 1 भाई नहीं हुआ, आप ये 2H2O2 है, तो इसका मतलब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल है, लेकिन यहां पर क्या है 1 मोल। 2 मोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 मोल बाय डिवाइडिंग व्हाट 2, तो 2 डिवाइड कर लो आप, मतलब इसका जो हाफ है वो आपका रिड्यूस हुआ है, तो इसका आपका 1 मोल फॉर्मेशन हुआ है। आगे समझ में। नहीं तो और एक चीज देखो, यहां पर आपका देखो यहां पर कितना O2 है 2, अरे 2O2, इसको ब्रेक डाउन करो 2H2 एंड 2O2, तो यहां पर एक O2 आ गया और एक O2 यहां पर है, आ गया समझ में। तो ये O2 का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा हाफ ऑफ दिस वन होगा, एंड यहां पर अगर नहीं होता है, सपोज मान लो ये O2 अगर होगा तो इसका हाफ होगा, आ रहा है समझ में। तो यहां पर आपका क्या होगा, तो 2H2 बोलो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेड व्हेन डिकम्पोज्ड देन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इज हाफ ऑफ द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। आगे समझ में। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस हाफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 विथ रिस्पेक्ट टू डेल टी इक्वल टू, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज O2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है बेटा डेल टी, इसका हाफ जो है इसका 1, देखो ये 2 कैंसिल हो गया तो 1 मोल ऑफ आएगा क्या ऑक्सीजन, आ रहा है समझ में, इसका हाफ इसका 1। तो जनरलाइज मेथड आपको अगर दिया होगा क्वेश्चन, ठीक है, मतलब मान लो m अमाउंट ऑफ A प्लस ऑफ n अमाउंट ऑफ B गिव्स राइज टू, ठीक है, mn x अमाउंट ऑफ C प्लस ऑफ y अमाउंट ऑफ D। बेटा ये m n x y क्या है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब मोल को दिखाता है कितना अमाउंट, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ओके। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये डिवाइड बन जाएगा आपका, मैंने बोला कि आपको 1 का चाहिए 1 मोल का, ये m मोल है, 1 मोल कैसे मिलेगा, m डिवाइड करके, तो -1/m डेल A का कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डेल T इक्वल टू इसका, ये भी डिक्रीज होता है, -1/n डेल B का कॉन्सेंट्रेशन बेटा विथ रिस्पेक्ट टू डेल T, फिर यहां पर प्लस क्योंकि प्रोडक्ट में 1/x डेल C विथ रिस्पेक्ट टू बेटा डेल T इक्वल टू 1/y डेल D विथ रिस्पेक्ट टू बेटा डेल T। आ गया समझ में, अरे आ गया कि नहीं ठीक है। अच्छा सर आप एक चीज बताओ, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन आपने यहां पर नहीं लिखा, हाँ मैं बताता हूं सुन लो। जब आपके पास एक्वेस सॉल्यूशन होता है, एक्वेस सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है, वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो यहां पर जो एक्वेस सॉल्यूशन में जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है एक्वेस सॉल्यूशन, ठीक है, तो वहां पर आपका जो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही कम चेंज होता है, नहीं आए समझ में। एक्वेस सॉल्यूशन में मतलब जिसमें वाटर ऑलरेडी है, एक्वेस मतलब क्या है वाटर, एक्वा मतलब क्या होता है वाटर, तो एक्वेस सॉल्यूशन में आपका वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होता है, ठीक है, तो वहां पर जो रिएक्शन होकर वाटर फॉर्मेशन होगा तो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा वो स्मॉलेस्ट चेंज आता है। पानी ले लिया, शुगर सॉल्यूशन मतलब पानी था, अभी कॉन्सेंट्रेशन जितना था शुगर मिला दो, वो क्या बन गया आपका शुगर सॉल्यूशन बन गया, तो पानी का अमाउंट वही का वही रहा, लेट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ आपका पानी का अमाउंट चेंज नहीं होता है, वाटर का अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन मोल्स बहुत कम चेंज होता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन में आपका वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नहीं लेते हैं। आ गया, ये नोट है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं, मतलब कॉन्सिडरेशन में लिया जाता है, क्यों, बिकॉज एक्वेस सॉल्यूशन में वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन में वो नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं, वो लिख दो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन एक्वेस सॉल्यूशन नोट, ठीक है, इन एक्वेस का स्पेलिंग, हाँ, इन एक्वेस सॉल्यूशन, ठीक है,
in aqueous solution the change in the concentration of water is very small. ठीक है, water is very small and hence we do not use the change in the concentration we don't use the change in the concentration of water ठीक है, for expressing rate. ये नोट है बेटा, इसीलिए मैंने वाटर का मतलब यहां पर यूज नहीं किया. ठीक है, बिकॉज वाटर में जो चेंज होता है बेटा वो बहुत कम चेंज होता है एक्वियस सॉल्यूशन में. ठीक है, आ गया समझ में? ये लिख लिया, लिखो क्विक. अच्छा, इसका बेटा ये आपका क्या हो गया? एवरेज रेट ना. अगर इंस्टेंटेनियस रेट लिखोगे बताओ, ये बनेगा आपका -1/m dA/dt. करेक्ट? अरे डी आ जाएगा आपका, बहुत छोटा चेंज हो रहा है तो ये हो गया -1/n dB विथ रिस्पेक्ट टू dt. फिर यहां पर आ जाएगा आपका -1/x dC विथ रिस्पेक्ट टू dt. ए माइनस नहीं, ये प्लस है, प्रोडक्ट में है बेटा. इक्वल टू 1/y dd with respect to बेटा dt. ठीक है, दिस वन इज योर इंस्टेंटेनियस चेंज, दिस वन इज योर एवरेज चेंज. ठीक है, लिख लो क्विक. क्विक बेटा. हो गया? क्वेश्चंस करें? ठीक है, ये एक्वियस सॉल्यूशन में होगा. ये एक्वियस सॉल्यूशन नहीं है तो यहां पर लिख सकते थे आप. क्या हुआ? डेल, हाँ बोलो, 1/2 डेल H2O का कॉन्सेंट्रेशन बेटा विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? डेल T. ठीक है, सॉल्यूशन एक्वियस मेंशन किया होगा तब आप कर सकते हो. ठीक है, एक्वियस मतलब लिक्विड. ठीक है, ओके. ओके, क्वेश्चंस करें अभी. ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चंस करते हैं. जहां पर वाटर में लिक्विड सिंबल ये मैं दे देता हूं. ठीक है, जहां पर वाटर में ऐसे लिक्विड मेंशन होगा तब आपको कॉन्सेंट्रेशन यूज नहीं करना है. ठीक है, ओके, बिकॉज दैट वन इज एक्वियस. ओके, क्वेश्चंस करते हैं बेटा, देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या दिया है. हाँ ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन आपको दिया है. कहाँ गया? एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. एक्सप्रेस रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, क्वेश्चन दिया है बेटा PCl5 PCl3. ठीक है, PCl5 PCl5 gives rise to PCl3 प्लस ऑफ बेटा क्लोरीन Cl2. एंड सेकेंड क्वेश्चन दिया है बेटा 2NO2 गिव्स राइज टू 2NO प्लस ऑफ क्या दिया है बेटा? O2. ठीक है, बताओ पहले रिएक्शन के लिए क्या करें? यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो पहले रिएक्शन के लिए सर इंस्टेंटेनियस लिखोगे, नहीं तो आप एवरेज. अगर आपको इंस्टेंटेनियस पूछा है तो डायरेक्ट लिखो माइनस कॉन्सेंट्रेशन D ऑफ कॉन्सेंट्रेशन PCl5 विथ रिस्पेक्ट टू बेटा dt इक्वल टू, यहां पर प्रोडक्ट है तो प्लस रहेगा, इंटीग्रेशन नहीं,
डी ऑफ PCl3, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू dt बेटा, प्लस Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt। आ गया। सेकेंड इक्वेशन लिखाओ, ये आपका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो ये बनेगा 1/2 माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट में है, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा, इक्वल टू इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कितना, हाफ NO, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बेटा dt, इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन में O2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, dt। आ गया, ठीक। फ्लाइंग एग्जाम्पल लिख लिए। नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चंस दिया है बेटा, फोर NH3 अमोनिया, ठीक है, 5O2, ठीक है, गिव्स राइज टू 4NO प्लस ऑफ 6 वाटर, ठीक है। ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। सर यहाँ पर वाटर को मतलब यू हैव टू यूज द वाटर, व्हाई, बिकॉज इट इज इन गैसियस स्टेट, नॉट एक्वियस। आ रहा है समझ में? क्वेश्चंस क्या दिया है बेटा, देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट द रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है बेटा, the rate of formation, ठीक है, of nitrogen monoxide, the rate of formation of nitrogen monoxide is 3.6 into 10 to the power minus 3, ठीक है, molar concentration by second। then find out, calculate the rate of disappearance, calculate the rate of disappearance of ammonia, ठीक है। एंड सेकेंड बिट दिया है बेटा, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया है बेटा, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया है। अच्छा, इक्वेशन पहले लिखो, इसका रेट ऑफ रिएक्शन तो पता है आपको, -1/4 कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज NH3 विथ रिस्पेक्ट टू dt इक्वल टू -1/5 कॉन्सेंट्रेशन O2 में डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल बेटा, ये बन जाएगा -1/4, नहीं माइनस नहीं, प्लस 1/4 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज NO विथ रिस्पेक्ट टू बेटा dt इक्वल टू, ये बनेगा 1/6 कॉन्सेंट्रेशन H2O विथ रिस्पेक्ट टू dt। अच्छा, किसका दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, सर ये दिया है आपका, देखो दिया है ना आपका, NO का कॉन्सेंट्रेशन ये दिया है आपका। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, इसका पूछा है, एंड कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दिस वन। पहले इसको इक्वल कर लो बेटा, 1/4 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विथ रिस्पेक्ट टू dt इक्वल टू 1/6 वाटर का कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या बन गया, dt। अरे आ गया समझ में, अरे आ गया कि नहीं, ठीक है। फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया है ना, क्वेश्चन दिया है, कहाँ गया, हाँ चलो, तो वाटर का चाहिए आपको, इसका कितना दिया, 1/4 इंटू ये वाला कितना दिया है बेटा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू 1/6 इंटू वाटर का फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया बेटा, ये क्रॉस कर लो, तो ये बनेगा 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू वाटर का कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अभी कट कर लो, ये बनेगा आपका 0.9, तो 6 इंटू 0.9 कितना बना, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल बेटा, हाँ 5.4 आई थिंक, ठीक है ना, हाँ, तो 5.4 बनेगा। इक्वेशन लिख दो आप, मोल पर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आ गया। आपको पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ दिस वन, अरे ऑब्वियसली 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस वन, डायरेक्टली कर सकते हो आप, तो ये हो गया -1/4। पहला क्वेश्चन, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 1/4 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का दिया था 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3, 4 कैंसल आउट बेटा, तो ये माइनस बनेगा आपका। NH3 का कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
इक्वल टू -3.6 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या होगा, दिस वन। ठीक है, माइनस क्यों, बिकॉज यहां पर डिसअपियर हो रहा है, वो खत्म होता जा रहा है, इसलिए ना डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लिख लो क्विक। क्विक क्विक लिखो। मिटा दूं, गुड। ओके डन। चलो आपको मैं क्वेश्चन देता हूं बेटा एक, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट एट द हाईएस्ट रेट, विल रिएक्ट एट द हाईएस्ट रेट, रेट किसका ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा ऑप्शन दिया है बेटा, 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी in a 1 liter vessel, ठीक है। सेकेंड 2 मोल ऑफ A and 2 मोल ऑफ B in a 2 liter vessel, ठीक है। and 3 मोल ऑफ A and 3 मोल ऑफ B in a 3 liter vessel, ठीक है। अरे आ गया। अभी देखो which of the following will react at the highest rate, बताओ बेटा। रिएक्टेंट में सभी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। यहां पर 1 है, इसका भी 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, तो सेम रेट। आ गया समझ में, अरे आ गया कि नहीं। तो सभी में आपका क्या होगा, सेम रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेम मतलब सेम रेट ऑफ रिएक्शन, सेम रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आ गया समझ में, क्विक लिखो बेटा। कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, सेम, गुड। आ जाएगा अभी ना पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अच्छा आपको क्वेश्चन दिया है बेटा, देखो क्वेश्चन इज लाइक दिस, हाफ इंटू प्लस डी सी का कॉन्सेंट्रेशन डी टी इक्वल टू 1/3 माइनस डी, डी का कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी इक्वल 1/4 प्लस डी ऑफ ए का कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी इक्वल, ठीक है, माइनस डी बी कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। राइट डाउन द रिएक्शन, फाइंड आउट द रिएक्शन, ठीक है। बोलो क्या करें हम। अच्छा जहां पर प्लस है वो आपका प्रोडक्ट है, सो दिस वन विल बी प्रोडक्ट एंड दिस वन विल बी प्रोडक्ट, ठीक है ना। जहां पर प्लस होगा वो क्या होगा आपका प्रोडक्ट, जहां पर माइनस है वो क्या है, रिएक्टेंट। चलो ठीक है, अब ये क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, तो यहां पर रिएक्टेंट यहां पर प्रोडक्ट। सी का कितना टाइम हुआ है बेटा 2, तो ये बनेगा आपका 2C, और ये डिवाइड हो जाता है 2C प्लस ये देखो 4 है तो ये बनेगा आपका 4A, ठीक है। अभी यहां पर माइनस कहां पर है, यहां पर,
तो 3 बनेगा ये डी सर, प्लस ऑफ ये बनेगा आपका 1b। आगे देख लो, सिंपल है, अरे कुछ नहीं है। तो b प्लस ऑफ 3d और 3d प्लस ऑफ b इक्वल टू 2c प्लस ऑफ 4a। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है रेट ऑफ रिएक्शन में। आ गया कि नहीं? कुछ नहीं है इसमें, आपको सिंपल आपको डिवाइड करके माइनस प्लस लगाना है एंड स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है उसको डिवाइड करना है, बस खत्म, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पार्शियल प्रेशर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो बेटा फिर कल मिलते हैं। टिल देन बी हैप्पी, स्माइलिंग।